हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 से पहले के दोनों क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं और हमारे इससे पहले के दोनों चैप्टर्स भी कवर हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे साइंस के लिए। तो देखो बच्चों, जो साइंस है ना, साइंस का चैप्टर 1 मैंने जो मतलब अपने खुद के मेरे नोट्स के फॉर्म में भी बनाया हुआ है। बेसिकली वो एस चांद बुक के नोट्स हैं। और एनसीईआरटी का जो पूरा चैप्टर है ना, एनसीईआरटी का चैप्टर 1, वो भी हमने पूरा कवर कर रखा है। थोड़े ही दिन पहले, एक वीक पहले ही कंप्लीट किया हुआ है। और एनसीईआरटी के जो साइंस है ना, उसका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर रखा है और साथ ही साथ जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो कवर कर रखे हैं और बायो के स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है मैं वो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर अगर आप कोई भी चैप्टर सर्च करते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश भी कवर करी हुई है, हिंदी भी कवर है, एसएसटी भी पूरी की पूरी कवर है। मैथ्स ही बची हुई थी, मैथ्स और साइंस थोड़ा बहुत बचे हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। आप जैसे आपको लर्नर बी का कोई भी चीज़ सर्च करनी है ना, तो आप लोग चैप्टर का नाम लिखिए और उसके आगे लर्नर बी लिख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। तो मतलब 2 किलो एप्पल, तो सपोज करो एप्पल को हम x मान लेते हैं और ग्रेप्स को हम y मान लेते हैं। तो 2 किलो एप्पल जो हैं और 1 किलो ग्रेप्स जो हैं वो हमें कितने के मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं 160 के। और आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स हमें मिल रहे हैं 300 रुपीज़ के। अब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इनको हमें ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली शो करना है। तो इक्वेशन बनाना तो सिंपल था ना, यहाँ पे कुछ नहीं था ज़्यादा, सिंपल सी हमने इक्वेशन बना दी और हमें ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली इसमें सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में वही है फर्स्ट कंडीशन हम लोगों को। सबसे पहले तो आप लोग ये लिख लो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल्स टू ₹x, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, तो ग्रेप्स की कॉस्ट जो है वो x, एप्पल की कॉस्ट x हो गई और ग्रेप्स की कॉस्ट क्या हो गई? y हो गई। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने पहले भी क्वेश्चन बना के दिखाई थी, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? क्वेश्चन में भाई बच्चों देखो, हमें ये चीज़ बोली गई है कि जो 2 kg एप्पल हैं, ज़्यादा मोटा हो गया, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, उसकी जो कॉस्ट है वो है 160, ये हमें बोला गया है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वही है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को अलग, इसको हम लोग यहाँ भेज देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, ठीक है, ये हो गया y की जगह। अब आप क्या करो, फॉर x इज इक्वल्स टू 80, x की जगह आप लोग 80 रख दो, चलो ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 160 माइनस 2 इंटू 80, तो क्या आ जाएगा? 8, 160, 8 इंटू 2 क्या हो गया? 16, और 160 माइनस 160 क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब x अगर 80 है तो y क्या आएगा? y आएगा हमारे पास 0। फॉर x इज इक्वल्स टू 80, y इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। अब फॉर x इज इक्वल्स टू क्या रखो? x की जगह 60 रख के देख लो, मतलब आपको ना ईजिली आंसर मिलना चाहिए। x की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो, मैं ये रख रही हूँ। x की जगह आप लोग अगर इस इक्वेशन में 60 रखोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 160 इंटू माइनस 2 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा? 160 और 6 2 जा 12, 160 माइनस 120, तो 160 माइनस 120 क्या हो जाता है? 40। तो y क्या आ जाएगा? 40। तो मतलब x आपका अगर 60 है तो y क्या आ जाएगा? y 40 आ जाएगा। अब x की एक और कोई वैल्यू रख लेते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू सपोज करिए 40, तो x इज इक्वल्स टू 40 हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 40, राइट। तो क्या हो जाएगा? 160 माइनस 4 2 जा 8, 160 माइनस 80, 160 माइनस 80 क्या होता है? 160 में से आप लोग 80 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो x अगर आप लोगों ने 40 रखा तो y आपके पास 80 आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। हमने एक इक्वेशन बनाई थी, हमें क्या बोला गया था? अगर 2 kg एप्पल हैं और 1 kg ग्रेप्स हैं तो
कितने के मिलेंगे 160 के। तो हमने y यहाँ से निकाल लिया और फिर अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो भी आई हैं इनको हम लोग एक टेबल में लिख देते हैं। तो ज्योमेट्रिकली हो जाएगा, फिर ग्राफिकली भी इसी टेबल की हेल्प से ग्राफ भी बनाएंगे। x और y, जब हमने x 80 रखा तो y 0 आया, x 80 रखा था तो y 0 आया था। इसी तरीके से जब हमने x 60 रखा था तो y हमारे पास 40 आया था, जब हमने x 40 रखा था तो y हमारे पास 80 आया था। फॉर इक्वेशन 2, ठीक है, सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या बोली गई थी? सेकंड कंडीशन हम लोगों को बोली गई थी कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स कितने के मिल रहे हैं? 300 के। तो इक्वेशन 2 ये है। तो देखो ना, यहाँ पे हमें बोला गया था सेकेंड, इसके पहले के दोनों क्वेश्चन है, ये देखो 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स जो हैं वो 300 के हैं। तो 4 kg एप्पल और 3 kg ग्रेप्स जो हैं वो कितने के हैं? सॉरी, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स 300 के हैं। अब हम फिर से वही करेंगे जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था, तो करके देख लेते हैं। एक चीज़ और कर सकते हो, देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हो आप। तो 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? 2x हो गया अंदर और ये y हो गया इज इक्वल्स टू 300। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में था इक्वल टू से दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, 300/2। तो ये क्या आ गया? 150। तो इक्वेशन ये आ गई, 2x + y इज इक्वल्स टू 150। देखो अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही है ना तो दैट्स ओके, आप सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है क्योंकि दोनों में 2 था तो 2 कॉमन लेकर के इधर पेश करके डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर जो बच्चे इस तरीके से कर सकते हैं वेल एंड गुड, मैं फ़िलहाल इसी तरीके से आपको करके बता देती हूँ ताकि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को समझने में। तो ये हम लोगों की इक्वेशन है। अब आप वही करो कि 2y को अकेला छोड़ना है तो इधर 300 - 4x। अब y को अकेला छोड़ना है तो 300 - 4x/2। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब वही फॉर x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या रखे? देखो ऐसी वैल्यू रखना x की कि ये इजीली कट जाए और 2 से डिवाइड भी हो जाए। तो x की वैल्यू मैं 60 रख दूँ तो 6 4 24, तो 240, हाँ ठीक है। फॉर x इज इक्वल्स टू 60, y इज इक्वल्स टू 300 - 4 × 60/2। तो 300 - 6 4 24, 240/2। तो ये क्या बचेगा? 60/2 यानी कि 30। तो जब आपने x की वैल्यू 60 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू 60 रखने पर y की वैल्यू 30 आ गई। फिर फॉर x इज इक्वल्स टू 40, यहाँ पे आप 40 रखो तो y इज इक्वल्स टू 300 - 4 × 40/2। 4 4 जा 16, 160/2। तो 300 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा? हम लोगों के पास बचेगा 140, राइट, 140। और 140 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 7 जा 14, तो 70। x इज इक्वल्स टू 40 रखा तो y इज इक्वल्स टू 70 हमारे पास आ गया। तो यही मैं इक्वेशन में रख देती हूँ, दो ही इक्वेशन से टेबल बना लेते हैं। फिर एक और कर देते हैं, चलो x की जगह आप लोग 20 रख दो, x की जगह 20 रख दो तो y इज इक्वल्स टू 300 - 4 × 20/2। तो 300, 4 2 जा 8/2। तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा हमारा 220/2, तो यानी कि 110। तो x की जगह अगर आपने 20 रखा तो y की जगह 110 आ जाएगा। x की जगह 20 रखा तो y की जगह 110। तो ये हो गया। अब टेबल में बना लेते हैं कि टेबल में क्या क्या आएगा। ये देखो टेबल में यही सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम जो हमने अभी निकाली हैं। x हम लोगों ने 60 रखा था तो y 30 आया था, x 40 रखा था तो y 70 आया था, और x हमने 20 रखा था तो y 110 आया था। देख लो यहाँ पे x 60 तो y, हम लोगों की वाली इक्वेशन थी ना यहाँ से, तो x 60 तो y 30, x 40 तो y 70 और x 20 तो y 110, ये आ गया। अब यही जो हैं दोनों की दोनों इक्वेशन, अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें करना है ग्राफ पर प्लॉट। तो देख लेते हैं ग्राफ पर क्या कैसे कैसे प्लॉट होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है? हमें x एक्सिस और y एक्सिस बनानी है। देखो माइनस में कुछ भी नहीं है ना, तो हम माइनस वाला इधर ले लेते हैं। माइनस पे कुछ भी नहीं है तो ऐसे करके ले लेते हैं,
सिंपल सा। और कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं देखो, 110 तक हमारा मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है, तो 20, 40, 60, 30, 70 और 110। और इस वाली इक्वेशन में क्या क्या है, 80 तक इसमें जा रहा है मैक्सिमम, और 40, तो यानी कि दोनों तरफ 100 ले लेते हैं। तो गैप कितने का लें, गैप हम लोगों को ना, चलो बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि क्या क्या थी इक्वेशन, हम लोगों को 100 तक 20 से लेकर के 0, पहले तो 0 भी है एक, तो 0, फिर 20 ले लो, फिर 40 ले लो, 60, 80 और 100, 20 का गैप ले लिया। ये तो हमने 9th क्लास में भी सीखा था ना, ग्राफ प्लॉट करना है, 20, 40, 60, 80 और 100। देखिए 1 यूनिट का गैप, कितनी भी यूनिट का गैप ले सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये पहले ये वाली इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ये वाली कर लेते हैं। क्या क्या है, 0, 8 और 40, 60, 0, 8, 40, 60। तो 0 यानी कि y 0 है, एक सेकेंड क्या क्या था, y x 80 है तो y 0 है, x 60 है तो y 40 है। तो ये वाला हम लोग कर लेते हैं। x 0 है ना, देखो बच्चों ध्यान से देखो क्या क्या है, x हमारा 80 है, सॉरी x हमारा 80 है और y 0 है, तो एक तो भैया यहाँ पे ही पॉइंट बन जाएगा। क्यों, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ब्लैक ले लेती हूँ। x 0 है, ठीक है, और y क्या है हमारा, y हमारा 0 है और x 80 है, बार बार गड़बड़ हो रही है ना, x 80 है और y 0 है, तो भाई यहाँ पे बन जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 80,0। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या था, दूसरा है हमारे पास x 60 है, y 40 है, x हमारा 60 है और y वाला 40 है, तो यानी कि x 60 और y 40, तो यहाँ पे कहीं पर आएगा, है ना, ये देखो ऐसे ऐसे करके x 60 और y 40। अब हमारा तीसरा था x 40 और y 80, x 40 और y 80, तो यानी कि यहाँ पर कहीं बनेगी x 40 और y 80, ऐसे करके ये बन गई। तो अब ये जो तीनों आए हैं ना, अब इन तीनों को ऐसे करके जोड़ दो लाइन से, ठीक है। इससे पहले वाला, ये इस वाले का नहीं था, ये वाली जो लाइन बनी है वो इस वाले बॉक्स की बनी है, देखो इस वाले का, x 80 y 0, x 60 y 40 और x 40 और y 80, तो ये इस वाले बॉक्स की हमारी ये वाली लाइन बन गई। अब इस वाले बॉक्स की लाइन बनाते हैं, तो इसमें x 60 है, तो x 60 है, दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि ईजी हो जाए, x 60 है y 30 है, x 60 है और y हमारा 30, यानी कि यहाँ पर कहीं आएगा, x 60 है और y 30, x 60 और y 30 इस जगह पर कहीं पर बनेगी, है ना, यहाँ पे देखो x यहाँ पे 30 है और y ये देखो इस जगह पर यहाँ पे कहीं बनेगा। अब x 40 और y 70 है, x 40 और y 70, तो 70 यहाँ पर कहीं बीच में बनेगा, है ना, x 40 और y 70, तो ये ऐसे करके लाइन बन जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से पैरेलल लाइन आएगी, x 20 है और y 110, x 20 और y 110, तो मतलब अगर 120 मैं यहाँ पे लेती तो 110 यहाँ पे कुछ आता, तो x 20 और y 110, है ना, तो ऐसे करके ओके। तो हमारी दोनों लाइन एकदम पास पास बन रही हैं, एक ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली लाइन बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ऐसे, मतलब क्या बनी है, एक पैरेलल टाइप की लाइन हमारी यहाँ पर बनी है। तो इस वाली इक्वेशन में हमारी कैसी लाइन बनी है, हमारी पैरेलल लाइन इस वाली इक्वेशन में बनी है। तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक तो ये वाली जो है ये ब्लैक में है, सॉरी ये वाली जो है ये ब्लू वाली है, ब्लू वाले पॉइंट ये हैं और ब्लैक वाले पॉइंट जो हैं वो ये वाली इक्वेशन के हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन, और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।